दोस्तों, सूरज को आखिरकार एहसास हो गया है कि वह ईशा से कितना प्यार करता है। जी हाँ दोस्तों, पति ब्रह्मचारी में डिवोर्स के बाद का सबसे इमोशनल मोमेंट देखने को मिलेगा। हमारी कहानी शुरू होती है सूरज और ईशा के घर से, जहां हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। ईशा, जो कभी राजकुमारी की तरह नौकरों से घिरी जिंदगी जीती थी, आज अपने ससुराल में नौकरानी की तरह काम कर रही है। वो अपने टिफिन सेंटर को चलाती है, मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाती है और सूरज के लिए हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़ी रहती है। लेकिन बदले में उसे सिर्फ ताई जी, दावमा की ताने और बिंदिया की साजिशें मिलती हैं। सूरज, जो अब एक IAS ऑफिसर है, ने हाल ही में ईशा से अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन ताई जी की शर्त और गुलाब सिंह की साजिशों ने उनके रिश्ते पर डिवोर्स की तलवार लटका दी। सूरज के पापा, जो गुलाब सिंह के दबाव और ताई जी की शिकायतों से परेशान है, अब ये मान चुके हैं कि ईशा और सूरज का रिश्ता खत्म करना ही बेहतर है। एक दिन सूरज के पापा ईशा और सूरज को बुलाते हैं। वो गंभीर स्वर में कहते हैं, ईशा, तुम इस घर में खुश नहीं हो। गुलाब सिंह तुम्हें वापस ले जाना चाहता है और शायद ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो। ईशा, जो पहले से ही ताई जी और बिंदिया की बातों से आहत है, गुस्से और मजबूरी में पेपर्स पर साइन कर देती है। सूरज भी अपने पापा की बात मानकर चुपचाप साइन कर देता है। लेकिन जैसे ही पेपर साइन होते हैं, दोनों के दिल टूट जाते हैं। ईशा सोचती है, मैंने सूरज के लिए सब कुछ कुर्बान किया और अब ये सब। सूरज भी अपने फैसले पर पछताने लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। कुछ दिन बाद ईशा अपने टिफिन सेंटर के लिए सामान लेने एक गोदाम जाती है, लेकिन वहां गैस लीक होने की वजह से वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। सूरज को जब ये खबर मिलती है, वो दौड़ता हुआ गोदाम पहुंचता है और ईशा को बाहर निकालता है। वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है और उस पल इसे अपने प्यार का गहरा एहसास होता है। वो सोचता है, अगर ईशा को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। ईशा होश में आती है, लेकिन वो कमजोर और आहत है। सूरज के पापा, जो इस हादसे से डर जाते हैं, ऐलान करते हैं, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, ईशा इस घर में रहेगी। मैं उसके लिए हॉस्टल की व्यवस्था करूंगा। लेकिन ईशा गुस्से और दुख में कहती है, पापा जी, इस घर में अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा। मैं न गुलाब सिंह के पास जाऊंगी, न यहाँ रुकूंगी। मैं हॉस्टल में जाऊंगी। ईशा जैसे ही अपने सामान के साथ घर से निकलने लगती है, सूरज का दिल टूट जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा गुस्से में कहती है, सूरज, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। अब मुझे अकेले रहने दो। सूरज अपने घुटनों पर गिर पड़ता है और रोते हुए कहता है, ईशा, गलती मेरी थी। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। तुम्हारी जान खतरे में पड़ी और मैं कुछ नहीं कर सका। प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो चुप रहती है। ये सब देखकर बिंदिया के होश उड़ जाते हैं। वो ताई जी के पास जाती है और भड़काते हुए कहती है, ताई जी, सूरज ऐसा क्यों कर रहा है? वो तो मेरा है। ईशा ने उसे जादू टोना कर लिया है। ताई जी, जो पहले से ही ईशा से नाराज है, गुस्से में कहती है, सूरज को अगर ईशा चाहिए तो उसे अपना ब्रह्मचारी व्रत तोड़ना होगा, वरना मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। बिंदिया गुलाब सिंह से मिलती है और कहती है, गुलाब सिंह जी, अब आप कुछ कीजिए। ईशा को सूरज से दूर करना होगा। गुलाब सिंह, जो पहले से ही सूरज को जेल भिजवाने की साजिश रच चुका है, एक नया प्लान बनाता है। वो सूरज के खिलाफ एक और फर्जी केस तैयार करता है, जिसमें सूरज पर मोहल्ले में गैर कानूनी गतिविधियों का इल्जाम लगाया जाता है। ईशा, जो हॉस्टल जाने की तैयारी कर रही है, सूरज की मिन्नतों को याद करती है। वो सोचती है, मैं सूरज से दूर जाकर उसे और ताई जी को उनकी गलती का एहसास दिलाना चाहती थी, लेकिन सूरज का प्यार सच्चा है। मैं उसे नहीं छोड़ सकती। वो हॉस्टल जाने का फैसला टाल देती है और सूरज को बचाने की ठान लेती है। ईशा अपनी IAS ट्रेनिंग का इस्तेमाल करती है और गुलाब सिंह की साजिश का पता लगाती है। वो एक पुराने दोस्त की मदद से CCTV फुटेज हासिल करती है, जिसमें बिंदिया और गुलाब सिंह के गुंडे सूरज के खिलाफ फर्जी सबूत प्लांट करते दिखते हैं। वो ताई जी को भी समझाने की कोशिश करती है, ताई जी, आप सूरज की रिश्तेदार हो। क्या आप चाहती है कि वो जेल जाए? ताई जी पहले तो गुस्सा होती है, लेकिन जब ईशा उसे सारी सच्चाई बताती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहती है, ईशा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम सूरज की सच्ची साथी हो। ईशा पुलिस को सारे सबूत सौंपती है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बिंदिया और गुलाब सिंह की साजिश का पर्दाफाश होता है। बिंदिया टूट जाती है और कबूल करती है, मैंने सूरज को पाने के लिए गुलाब सिंह के साथ मिलकर ये सब किया। मुझे माफ कर दो। गुलाब सिंह भी अपनी गलती स्वीकार करता है और कहता है,
मैं अपनी बेटी को गलत रास्ते पर ले गया। कोर्ट सूरज को बेकसूर घोषित करता है और डिवोर्स पेपर्स रद्द हो जाते हैं। सूरज और ईशा एक दूसरे को गले लगाते हैं। सरला और सूरज के पापा खुशी से कहते हैं, हमारी बहू ने हमारे बेटे की जिंदगी बचा ली। ताई जी भी ईशा से माफी मांगती है और कहती है, ईशा, तुमने सूरज को सही रास्ता दिखाया। अब मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और हिम्मत हर साजिश को हरा सकता है। ईशा ने न सिर्फ अपने प्यार को बचाया, बल्कि सूरज को भी उसकी सच्ची कीमत समझाई। सूरज की मिन्नतों और ईशा की हिम्मत ने दिखा दिया कि उनका रिश्ता हर तूफान से मजबूत है। तो आपको सूरज और ईशा की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि ईशा को सूरज की मिन्नतों पर रुक जाना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स।